मांगता है परमेश्वर, जो लोग आज तेरे कलाम को, तेरे वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आशीष स्वर्ग से उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। आज बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा आपने अपनी जिंदगी में कि मेरे कामों में रुकावट आ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे कामों में बार बार क्यों रुकावट आ जाती है। कह रहे जो लोग कह रहे परमेश्वर के लिए अपना डोर नहीं खोलते उनके कामों में रुकावट आती है। जो लोग परमेश्वर के लिए डोर खोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज उनके काम फिर से बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? यस। परमेश्वर आपके कामों को खोलना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। जितने लोग तैयार हैं, मैं कह रहा हूं आज खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु मसीह के। आप गुड न्यूज को देखने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं आपस में कि मैं हर चीज में रिजेक्ट हो जाता हूं। आज आपका विश्वास जो है, मैं कह रहा हूं कि जो लोग इस समय सोच रहे हैं कि मैं पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो जाता हूं, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने जीवन में, अपने जॉब में, कह रहे किसी चीज में जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए, हो सकता है आप रिजेक्ट हो गए हो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहे कि आज जितने लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे, कह रहे कि जितने रिजेक्ट हैं, आज परमेश्वर स्वर्ग से उन्हें पास करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप फेल नहीं होंगे चर्च। आप आशीष को लेकर जाएंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं उनसे पूछ रहा हूं, कह रहा डोर खुला है कि बंद? अपने पड़ोसी को पूछो, अरे तेरा डोर खुला है कि बंद है? अरे तेरा दिमाग खुला है कि बंद है? आज कौन पूछ रहा है आपसे? परमेश्वर का आत्मा पूछ रहा है, आपका दिमाग खुला है कि बंद है? अगर खुला है तो विश्वास करो, ये बारिश रुक जाएगी। कह रहा है डोर खुला है कि बंद है? कह रहा है अगर आपने पाप के लिए डोर खोल रखा है, इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे कामों में रुकावटें, इसलिए आप रिजेक्ट हो जाते हैं अपने काम के अंदर। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा पर, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि वो लोग अपनी जीवन में आशीषों को देखने पाएंगे। जिन लोगों ने कह रहा है अपने लिए, कह रहा है कि पवित्र आत्मा के लिए डोर खोल रखा है और शैतान के लिए बंद कर रखा है, आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर में शैतान के लिए डोर बंद रखूंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने डोर खोल रखा है, बंद कर रखा है? अरे खुला है कि बंद है? अरे पाप के लिए खुला है कि बंद है? मैं कह रहा हूं कि बाइबल बताती है, कह रहा है कि इंसानों के अंदर, कह रहा है कि 5 तरह की इंद्रियां हैं, कह रहा है कि जिससे, कह रहा है कि आपके डोर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इंसान और जानवर डोर से अंदर और बाहर जाया करते हैं कि नहीं? तो आपको समझना है, कह रहा है यही डोर है, कह रहा है जिस डोर से, कह रहा है कि परमेश्वर भी, कह रहा है आपको दर्शन देता है। ये आपकी आंखें, ये आंखें मेन गेट है। मैं कह रहा हूं कि वो गेट, अगर आपके अंदर भी एक मेन गेट है, मैं कह रहा हूं आपके शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, आपका मन, ये गेट है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर यहां पर कोई किसी का गेट खुला है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि आपको आज मेन गेट की रखवाली करनी है। जब आप अपने मेन गेट की रखवाली नहीं करते, तब कह रहा है कि लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। कह रहा है इसलिए वो अपनी लाइफ में रिजेक्ट हो जाते हैं और शैतान चाहता है, कह रहा है बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करवाना परमेश्वर से। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में रिजेक्ट हो चुके हैं। जब वो काम करने जाते हैं, उनकी नौकरियां चली जाती हैं, उनके बिजनेस चले जाते हैं, वो प्रॉब्लम में रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों को रिजेक्ट नहीं, आज का कलाम आपको पवित्र आत्मा की नजरों में पास के जाएगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने बहुत बार करा रिजेक्ट कराया इंसानों को परमेश्वर की नजर से, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको पास करना चाहता है। चर्च आपको आशीष देना चाहता है। बाइबल बोलती है उत्पत्ति के 19 के 1 में लिखा कि वहां पर हम पढ़ते कि लूत जब बैठा था एक जगह पर, और उसी समय लूत के सामने 2 स्वर्गदूत आए, और वो स्वर्गदूत उसके सामने जब आए, उसने अपनी आंखों से देखा और उसी समय आश्चर्य कर्म करने लगा। उसी समय हैरान हो गया लूत और कहने लगा, कह रहा कि परमेश्वर, कह रहा तेरे स्वर्गदूत यहाँ पर मुझे दर्शन देकर जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। कह रहा कि उस समय लूत वहां पर दंडवत करने लगा परमेश्वर को, और उसी समय उन स्वर्गदूतों को कहने लगा कि मेरे साथ खाना खाकर जाओ, क्योंकि उसने मेन गेट से, अपनी मेन आई से, अगर आज आपके पास गेट है, हो सकता है आपके पास बहुत सारे गेट हो,
लेकिन आपको अब तक दर्शन नहीं हुए। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, आपकी स्पिरिचुअल आईज, एक मन की और आंखों की, ये आपका मेन गेट है। अगर आप इसकी रखवाली करते हैं तो आज रात परमेश्वर आपके गेट से अंदर आना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि रखवाली करने के लिए? बहुत सारे लोग किसी की रखवाली नहीं कर पाते। आज मसीह लोग करा अपनी लाइफ के अंदर करा बहुत तरक्की कर तो रहे, करा कि आज बड़े संत तो हम बन गए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा करा बहुत बार करा लोगों को गिराने के लिए शैतान करा कि आपके मेन गेट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको मालूम है करा इनकी आंखें जो मेन गेट है, इसी से आप दर्शन करना चाहते हैं परमेश्वर के, इसी से आप अच्छी अच्छी चीजों को देखना चाहते हैं। इसलिए करा शैतान आपकी आंखों पर हमला करता है, करा मसीह लोगों की आंखों पर हमला करता है, जवान लड़के लड़कियों की आंखों पर हमला करता है। इसलिए परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में कहा करे तुम किसी भी चीज का लालच ना करना अपनी आंखों से, करे किसी स्त्री का, किसी करे पशु का, किसी के घर का, किसी के गाड़ी का, किसी के पैसे का, करे इस आंखों से लालच ना करना। बहुत सारे लोग करे इस बात के लिए करे नहीं समझ पाते, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाते हैं अपनी जॉब में। परमेश्वर उन्हें रिजेक्ट कर देता है अपनी आंखों से, और अगर परमेश्वर किसी को रिजेक्ट करे तो वो कह रहा बर्बाद हो जाता है। याद रखना, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक स्टैंप लेकर घूम रहे हैं कि मैं मसीहत में हूं, लेकिन लोग अपनी आंखों से पाप करते हैं, इसलिए कह रहा अपनी आंखों की रखवाली नहीं कर पाते। दूसरों की गाड़ी देखकर चलते हैं, कह रहा दूसरे की पत्नी सुंदर आ गई उसको देखकर जलते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इस मेन गेट का ध्यान रखेंगे, परमेश्वर आज रात आपको जीरो से हीरो बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। यही है वो मेन गेट, यही है वो। लूत को कहा, लूत करा अगर तेरी पत्नी ने करा कि उसकी पत्नी ने इन आंखों से करा अपने शहर पर, अपने घर पर मन लगाया हुआ था, और उसी समय परमेश्वर ने कहा करा लूत तेरी पत्नी को बोलकर जा रहा हूं कि ये तेरी पत्नी इस मेन गेट का ध्यान नहीं रखती, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से निकल जाओ, क्योंकि मैं इस देश को बर्बाद करने वाला हूं, इस सदोम की नगरी को खत्म करने वाला हूं, लेकिन तुम निकल जाओ। करा सिर्फ तुम्हारे कारण करा मैं इस देश को बर्बाद नहीं कर रहा, लेकिन करा कि इस समय करा कि मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकता, करा कि मुझे थोड़े से कोई पास में कोई शहर है, करा उसको तू छोड़ देना। स्वर्गदूत ने उसकी बात मान लिया, बोलता है ठीक है, करा मैं उस शहर को छोड़ दूंगा जहां तू जाएगा, लेकिन अपने पत्नी अपने बच्चों को फटाफट ले जा। लेकिन उस समय में जब वो जा रहे थे तो उसी समय बाइबल बोलती है, इसी के 19 के 26 में लिखा उत्पत्ति में, करा कि उसकी औरत ने पीछे मुड़कर देख लिया। आपको पता है कि बहुत सारी औरतें इसी मेन गेट का ध्यान नहीं रखती। जब किराए का मकान खाली करना पड़ता है, जब मकान खाली करना पड़ता है, गाड़ी छोड़नी पड़ती है, जब कुछ भी कोई चीजें हमें बेचनी पड़ती हैं, तो औरतें आपके सामने पता है क्या करती हैं? बार बार करती हैं, हाय हमारी रजाई, हाय मेरी पुरानी जुत्ती, हाय मेरी पुरानी चुन्नी, किन्नी वधिया सीगी, मैनू दान करनी प्यारी है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग डरते। यहाँ पर लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देख रही थी और लूत को कह रही थी कि लूत खरी कि कितना सुंदर घर बनाया था, हमें छोड़कर जाना पड़ रहा है, छोड़कर जाना पड़ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी समय वो नमक का खंबा बन गई। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग करा विश्वासी चर्च में आते हैं, लेकिन जब उनके काम नहीं बनते तो उसी समय निराश होकर पीछे पलट कर देखते हैं, पाप वाली जिंदगी में फिर से लौट जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बता रहा है, जो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं अपनी जिंदगी में, वो निराश होकर पीछे पलट कर फिर उन्हीं कामों में चले जाते हैं। और पवित्र आत्मा बता रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप पीछे फैसला ले रहे हैं, शैतान के साथ जा रहे हैं, आप पीछे पलट कर देख रहे हैं, तो एक दिन नमक का खंबा बन जाओगे। एक दिन बहुत सारे लोग नमक के खंबे बन जाएंगे। यहाँ पर नमक का खंबा बन गई, खत्म हो गई वो औरत। करे कि आज बहुत सारे लोगों की आशीषें खत्म हो जाती है, करे जब वो पाप की जिंदगी में दोबारा चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर करे कि पवित्र आत्मा ने कहा, करे आज लोगों को बचाने के लिए, करे कि आज परमेश्वर ने बताया कर इस प्रचार को कर और लोगों को बता, करे तुम्हारे अपने मेन गेट की रखवाली करनी है। करे जो मेहमान को मेन गेट के अंदर आते हो कि नहीं, अगर आपके घर में कोई अच्छा आदमी आता है तो आप उसको बड़े गेट से एंट्री कराते हो। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है कि आपकी आंखों का गेट जो है ये आइस गेट और आपके मन का गेट, कह रहा है पहले आप आंख से देखते हो तब आपके मन कुछ होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप इन मेन गेट की रखवाली करेंगे, आज एक भी जन, मैं कह रहा हूं कोई भी रिजेक्ट है, हो सकता है कि आपका लीवर रिजेक्ट कर दिया गया हो, डॉक्टर ने क्या दिया, आपकी किडनियां रिजेक्ट हैं, चेंज करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आज आप फैसला लेकर जाओ कि परमेश्वर मैं आज अपनी स्पिरिचुअल आइज का ध्यान रखूंगा, याद रखना अपनी आंखों का ध्यान रखूंगा, इस मेन गेट का ध्यान रखूंगा। मैंने कहा जितनी किडनियां रिजेक्ट हैं, आज वही किडनियां फिर पास होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वही लीवर फिर से काम करने वाला है, वही हार्ट फिर से काम करने वाला है। जिस जॉब में आप रिजेक्ट कर दिए गए, आप ठुकरा दिए गए, वही लोग आपको दोबारा से बुलाने वाले हैं, पास करने वाले हैं चर्च। क्यों
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अगर रिजेक्ट कर दिया, मैं कह रहा हूं इंसान रिजेक्ट करते हुए 2 मिनट लगाएगा। यहां पर बाइबल बताती है उत्पत्ति की किताब 3:6 में हव्वा के बारे में शैतान जानता था, कह रहा है कि प्रार्थना वाले लोग रिजेक्ट नहीं होते परमेश्वर की नजर में, क्योंकि उनकी आंखों से डरता है। जो लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, कह रहा उनकी आंखों से शैतान डरता है और घबराता है। और एक दिन कह रहा आदम और हव्वा को इस बात का मालूम नहीं था, लेकिन शैतान ने यूज किया हव्वा को और इसी समय उसको परमेश्वर की नजरों से गिराना चाहा, क्योंकि वो जानता है, कह रहा है कि जानते हैं अगर इनको गिराना है परमेश्वर की नजर से तो सिर्फ इनकी स्पिरिचुअल आईज कह रहा है कि खराब कर दो, इनकी आंखों के सामने कह रहा है कोई ऐसी चीज ले आओ जिसके कारण ये लालची हो जाएं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर आदम और हव्वा को नहीं पता था, लेकिन शैतान ने एक बड़ा हथियार यूज किया। मैं कह रहा हूं शैतान के पास एक सबसे बड़ा हथियार है, वो है आंख। आपकी आंखों के सामने लालच की चीजें लेकर आता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो कह रहा पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, वो चीजें आपके सामने लेकर आएगा, आपके विचारों में लेकर आएगा। और जब आपको वो नहीं मिलेगी तो आप निराश हो जाएंगे। यहाँ पर हव्वा के साथ उसने ऐसा ही किया और बाइबल बोलती है, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा पास्टर सपना के साथ 3:6 में क्या लिखा। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहे कि जब हव्वा ने देखा, क्या देखा? किससे देखा? आंख से देखा कि ये फल बहुत अच्छा है खाने के लिए, और उसने तोड़कर खा लिया। जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया उन्होंने उसको तोड़कर खा लिया। मैं आज उन लोगों से बताना चाह रहा हूं कि अगर हव्वा ना देखती तो वो पाप में नहीं गिरने वाली थी। इसका मतलब शैतान को मालूम था, कह रहा है कि ये आंख जो है इसके सामने एक चीज लेकर चले जाओ और उसी समय ये पाप में गिर जाएगी। और उसी समय उसने उस फल को देखा और लालची हो गई। हो सकता है आज औरतें कह रहे गोल्ड को देखकर लालची हो जाती हैं। आज औरतें सबसे ज्यादा मुझे पता है गोलगप्पे को देखकर बाजार में गोलगप्पे दिखते हैं भाई साहब, उनका मन रुकता नहीं है। कह रहा हूं ऐसे लोगों से अगर आपकी आंखें लगी हुई हैं, एक बार 2 पति पत्नी जा रहे थे रास्ते में और इसी समय मैंने देखा रोक ड्राइवर रोक, क्या हुआ? आज 7 साल पुरानी बात है। मैंने कहा यार थोड़ा देखने दे क्या हो रहा है। कह रहे, मैंने कहा क्या हुआ? ड्राइवर पूछ रहा जी क्या हुआ? मैंने कहा वो देख सामने पति पत्नी लड़ रहे हैं। पत्नी करी ना इतना सुंदर लहंगा रखा शोरूम में, मैंने तो यही लेना। एक लहंगे के पीछे भाई साहब इन्हें सूट कोई शोरूम में नजर आ जाए तो उसी समय लालची हो जाती हैं औरतें। मैं कह रहा हूं अगर आपको मिला या नहीं मिला है, मैं कह रहा हूं अगर हो, उसके पति ने कहा बेचारे ने मेरी 5,000 रुपए सैलरी है, तुझे कहां से दिलाऊं 50,000 रुपए का लहंगा? ना मैंने नहीं पता, डाका मार जो मर्जी कर, मेरे वहां से लेके आ। आज औरतें ही, मैं कह रहा हूं आधी औरतें ऐसी हैं जो गुस्से में अपने पति को रोज सुबह भेजती हैं, चल काम नहीं करता, और पति बेचारा सुबह निकलता है काम पर, बेचारा काम का बोझ का मारा, बेचारे शाम को घुसते हैं, फिर पत्नी की जरूरत को पूरा करते हैं, बच्चों की जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन उसी समय मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, आदम और हव्वा कह रहे कि यहाँ पर हव्वा ने फल को देखा और उसी समय पाप में गिर गई। हो सकता है कोई बहन यहाँ पर ऐसी खड़ी हो, इसलिए कह रहे कि हव्वा के साथ क्या प्रॉब्लम आई? परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया हव्वा को और महल में से निकाल कर झोपड़ी में डाल दिया है। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा हो सकता है बहुत सारे लोग महलों में रहते हो सकता है आप महल में जाने का सपना देख रहे हो, लेकिन अगर आपकी आंखों में पाप है, मैं कह रहा हूं कोई महल में नहीं जाएगा, बंगले में नहीं जाएगा, बड़े शोरूम में नहीं जा सकता वो व्यक्ति जो अपनी आंखों से कुदृष्टि का पाप करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ये फैसला लें कि परमेश्वर मैं आज से कुदृष्टि का पाप नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा आज उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे घरों में कह रहा फिर से वो कह रहा है शांति को दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तुम फिर से झोपड़ी में से बंगले में जाओगे, तुम फिर से झोपड़ी में से महल में पहुंचाए जाओगे। यूसुफ ने करा उस रानी के डोर को लात मार दिया, उसके सामने शैतान आंखों के सामने एक सुंदर स्त्री को लेकर आया, लेकिन उसने उस बात को छोड़ दिया, उसने लात मार दिया उस रानी के डिसीजन को, उसकी फैसले को लात मार दिया और परमेश्वर ने उसको उठाकर जेल में से महल में लेकर गया कि नहीं? अरे प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं? सीधा जेल में से उठाकर महल में लेके गया कि नहीं? मैं कह रहा हूं आज अगर आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं शैतान ने आपको छोटी छोटी बातों के लिए, आपकी आंखों के सामने कार के लिए, एक छोटी सी कार के लिए, एक शराब की बोतल के लिए, एक लड़की के लिए, मैं कह रहा हूं आपको लालच में डाल रखा है, इसलिए आज तक तुम रिजेक्ट होते आए। लेकिन अगर आज आप पास होना चाहते हैं तो आज अपने हाथों को उठाकर कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर कि मैं आज से अपनी आंखों पर ढकना लगाता हूं, यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं। अगर आज आप लगाएंगे, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात किसी न किसी को महल में पहुंचाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। यहाँ गिनती के 19 के 45 में लिखा, जेनेसिस चैप्टर के 19 के 45 में लिखा, देखो
15 में लिखा, 15 में, 19 के 15 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हालेलुया। जब पो फटने लगी नहीं नहीं, गिनती के 19 के 15 में लिखा, वहां पर लिखा खुला है जो पात्र, करा वो ढक्कन, करे खुला है वो जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो वो अशुद्ध ठहरे। बोला हालेलुया। हालेलुया। लिखा जिस खुला है जो पात्र, जिस पर कोई ढकना ना लगा हो, जिस पर कोई ढकना ना लगा हो वह अशुद्ध ठहरे। वो अशुद्ध ठहरे। कितने लोग समझते हैं इस बात को? अगर आपके दूध के पतीले पर ढक्कन ना हो, कौन आएगा पीने? तुम्हारी सांस नहीं आएगी, तुम्हारी मां नहीं आएगी, बिल्ली आएगी पीने के लिए। आप समझ रहे कि नहीं? कौन आएगा पीने के लिए? बिल्ली आएगी। इसीलिए करा जब आपकी आंखों पर ढकना नहीं होता, आपके कानों पर ढकना नहीं होता, आपके मन पर ढक्कन नहीं होता यीशु के लहू का, इसलिए करा कि आपकी आशीषें शैतान चोरी कर लेता है। आप रिजेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। करा आप कोई लड़की देखने जाते हैं, आपके माँ बाप रिश्ता करने जाते हैं, लेकिन लड़कियां आपको रिजेक्ट कर देती हैं। मैं कह रहा हूँ रिजेक्ट हो गए हो, लेकिन आज के बाद रिजेक्ट नहीं किए जाओगे चर्च। हालेलुया। याद रखना, आज के बाद करा आपकी आशीषें खुलेंगी, आपके इंतजार करेंगी। तैयार है कि नहीं? यस। कराएं, पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे बताया, करा लोगों को बता, करा ये मेन गेट की रखवाली जो लोग करेंगे, करा उसको मैं झोपड़ी से उठाकर महल में पहुंचाऊंगा आज। आमीन। करा विश्वास नहीं आता ने यूसुफ के बारे में बताना। यूसुफ जीरो था, जीरो। करा के तन पर कपड़े नहीं थे, चप्पल नहीं थी, लेकिन फिरता था ऐसे ही गली गली में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोगों के यहाँ पर नौकर बनकर पोतीफर के खेत में काम करता था, लेकिन उस समय करा उसने अपने दिमाग में एक डिसीजन रखा था कि मैं अपनी आंखों से परमेश्वर पाप नहीं करूंगा। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपको जीरो से हीरो बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। करा यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, और उसी समय यूसुफ ने अपने अंदर ये बात रखी और कहा परमेश्वर कि मैं अपनी लाइफ में कभी ये पाप नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसी समय उस लड़की ने उसको खरीदना चाहा, लेकिन उसने लात मार दिया उसके फैसले को, और परमेश्वर ने उसको सीधा उठाकर झोपड़ी में से, मैं कह रहा हूं उस खेत में से उठाकर, उस जंगल में से जिसमें भटक रहा था, रिजेक्ट हो रहा था बार बार, परमेश्वर ने उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया उसको यीशु मसीह के नाम में। आज आप में से किसी को परमेश्वर ढूंढ रहा है। मैं कह रहा हूं स्वर्ग से वो आंखें परमेश्वर की इस लाइव में आपकी ओर लगी हुई है। कोई बच्चा यहाँ पर मैं कह रहा हूं आज के बाद जीरो से हीरो बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कोई क्वायर है यहाँ पर, कोई वॉलंटियर है यहाँ पर, जीरो से हीरो बनेगा। कोई ब्रांच में बैठे कोई जीरो से हीरो बनेगा आज। मैं कह रहा हूं आपकी तैयार है कि नहीं हीरो बनने के लिए? लेकिन आज कहूं कि परमेश्वर मैं अपने बच्चों की आंखों पर आज से ढकना लगाऊंगा। मैं आज से अपनी आंखों पर ढकना लगाऊंगा। बोलो, मैं अपने देह प्राण आत्मा पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं। ढक्कन, अरे लगाओगे कि नहीं? लेकिन आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को बोलते नहीं, बोलते हाँ हम क्या देख रहा है, मोबाइल, मेरे चंदो देख ले देख ले। हाँ कोई बात नहीं, बच्चा रो रहा है, पै, पै। आजकल की माएं बच्चों को हाथ में नहीं उठाती। क्यों? कह रहे नहीं, कह रही हमारी फिटनेस खराब होती है। आजकल ऐसा बोलती हैं, शर्म की बात है। हाथ में नहीं उठाती, दूध नहीं पिलाती, आजकल के बच्चों को डब्बे का दूध पिलाती हैं, और थोड़े दिन के बाद बच्चा खराब हो जाता है। बच्चा क्या करता है? बच्चे ज्यादा रो रहे होते हैं तो उसकी माँ के पास सिर्फ एक चीज है उसको देने के लिए, ये ले मोबाइल, मोबाइल में देख, और बच्चा चुप हो जाता है। वाह वाह, अच्छा, थोड़ी देर में चुप। 2 के बाद कैसे करता है? वाह वाह, और फिर मोबाइल देखते ही चुप। माँ कहती है ये तो बहुत अच्छा बनाया ऊपर वाले, थैंक यू थैंक यू। ये नहीं पता इसी के अंदर गड़बड़ चल रहा, आजकल चल रहा है कि नहीं? एक लड़की छोटी थी, 10 साल की उम्र में, उसका रोना, रोज चिल्लाती ऐसी रोती रहती, और उसकी माँ उसको बचपन से मोबाइल दे जा रही, ले मोबाइल ले मोबाइल, चुप, मोबाइल देखते ही चुप। और उसके बाद 10 साल की जब हुई तो उसी समय एक दिन उसे चर्च में लेकर आए, बोल रहे, कह रहे कि ये देखना जी इसमें क्या खेल रहा, भूतनिया खेल रही इसमें और तोड़ फोड़ कर रही। बड़ी परेशान, जगह जगह गए लेकिन ठीक नहीं हुई। जब वो मेरे चर्च में आए तो उसी समय जब मैं उसके लिए प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहे कि इसके अंदर कह रहा आंखों के द्वारा शैतान घुस गया है। कह रहा पूछ इससे कि शैतान से कि तू कैसे आया। और उसी समय जब मैंने कहा है दुष्ट आत्मा निकल जा इसके अंदर से, मैंने कहा कैसे आई तू इसके अंदर? बोलती है मैं नहीं आई, कह रही है मेरे को देख रही थी मोबाइल में। सारे बोले हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? वो लड़की मोबाइल देखते देखते अपना काम करते करते उसके सामने एक गंदा वीडियो आ गया ब्लू फिल्म का, और उसने उसको जब उसको देखा और उसी समय शैतान उस दिल से उसके अंदर घुस गया। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग आहट नाटक देखते हैं, बहुत सारे लोग डरावने नाटक देखते हैं, रात को शैतान आपके अंदर घुस जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। 2 तरह की दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो एक बताती नहीं है कि मैं तेरे अंदर हूं, एक दुष्ट आत्मा होती है जो बताती है कि मैं सारी दुनिया के अंदर हूं। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं कि मैं
सबका भगवान हूं, वो बोलती है। लेकिन उन लोगों को समझना है, कह रहा है कि आज कह रहा है ये आंखों के कारण, इसी आंख के गेट के कारण कह रहा है अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो परमेश्वर के दर्शन करेंगे, स्वर्गदूत आएंगे आपके पास यीशु मसीह के नाम में। आज लोग बोलते हैं पादरी बजिंदर तुझे कैसे पता लग जाता है? अरे स्वर्गदूत दिखते हैं ना यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ नाम दिखते हैं ना, आपके नंबर दिखते हैं ना, आपके टेलीफोन दिखते हैं ना, परमेश्वर दिखाता है। हालेलुया। कह रहा उसने कह रहा हाजिरा को कुआं दिखाया कि नहीं? हाजिरा को कुआं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा हाजिरा देख तेरे पास में कुआं है। बोलती मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा बच्चा तड़प रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे एक भी आशीष मिल नहीं रही है, मेरा बच्चा मरने वाला है, झाड़ियों में छोड़कर चली गई मारने के लिए उसे। बोलती है कि अब मेरे बस का नहीं है बच्चे को पालना, दूध भी खत्म हो गया, अब मेरा थाली का पानी भी पड़ गया, खत्म हो गया, मैं अब परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप कर जा रही हूँ। रोने लगी, चिल्लाने लगी, जा रही थी। उसी समय जब पश्चाताप किया वहां बैठकर परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैंने इन्हीं आंखों से सारा को देखकर चिढ़ाया है, तेरे पास बच्चा नहीं है, तू बांझ है। आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के पाप करते हैं। हो सकता है आपके पास बच्चा हो लेकिन दूसरों को देखकर आप खुश ना हो सकता है आपके पास एक भी गाड़ी ना हो लेकिन आप दूसरों की गाड़ी देखकर आप खुश ना हो, आप अंदर से जल रहे हो। आज तरह तरह के लोग पाप करते हैं। जब आपको कोई रिजेक्ट कर देता है तो उसी समय जब वो लोग रिजेक्ट किए हुए लोग जब आपको मिलते हैं जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आप उन्हें अंदर से माफ नहीं कर पाते। यूसुफ ने के अंदर एक खास बात थी, यूसुफ ने अपनी लाइफ के अंदर कह कि जब उसके भाइयों ने उसको रिजेक्ट किया और थोड़े दिन के बाद जब वो देश में प्रधानमंत्री बना तो उस देश के अंदर जब उसके भाई लोग उसके सामने गए तो उसने ये नहीं कहा तुम तो वही हो जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, उसने नहीं कहा। लेकिन यहां पर बैठे लोगों के अंदर चल रहा है या चलता है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर ये चलता है, जिसने मेरी बुराई किया, जिसने मुझे रिजेक्ट किया, अगर मैं कुछ बन गया उसी समय तेरे को बताऊंगा तू क्या है और मैं क्या हूं। आज लोग ऐसी नफरत पाल कर रखते हैं अपने अंदर। लेकिन यहाँ पर कह रहा यूसुफ ने उसको माफ किया, अपनी आंखों से, मुंह से, अपने मन से, इन इंद्रियों से पाप नहीं किया। आज आप अगर बड़ा फैसला लेकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करेगा। जब मैंने उस लड़की के लिए प्रार्थना किया, उसके माँ बाप ने बताया मैं तो बचपन से इसको मोबाइल दिखा रही हूँ, यही कारण है कि तू इसको रोक नहीं, ढक्कन नहीं लगा रही इसकी आंखों पर, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। करी नहीं नहीं ये तो ऐसा कुछ देखती नहीं थी। मैंने कहा अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कहा देख ये दुष्ट आत्मा इसके अंदर से बोल रही है। और इसी समय जब उसके लिए प्रार्थना किया और वो लड़की को 3 बार सिर्फ चर्च में बुलाया, प्रार्थना किया, बिल्कुल फ्री हो गई वो लड़की यीशु मसीह के नाम में। जब उसने पश्चाताप किया, मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है कह रहा कि आपके बच्चे कहीं पर भी हो और आपके बच्चे विदेशों में हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आपकी बात ना मान रहे हो, लेकिन आज आपको तरीका दे रहा हूँ, यहीं से हाथ उठाकर कह दो कि इसी समय मैं अपने बच्चों की आंखों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय उनके मनों पर ढक्कन लगाता हूँ, उनके विचारों पर ढक्कन लगाता हूँ, इसी समय उनके दिमाग पर ढक्कन लगाता हूँ, उनके मुंह पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूँ। आपके दिमाग पर यीशु का ढक्कन आएगा। बोल रहा हूँ आपसे यीशु का ढक्कन आएगा, शैतान का ढक्कन जाएगा आज आपके घर से। कह रहा है शैतानी ताकतें आज जाएंगी वो यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कितने लोग जानते हैं परमेश्वर अय्यूब से कितना प्यार करता था। मैं कह रहा हूँ अय्यूब का सब कुछ छीन लिया शैतान ने, लेकिन परमेश्वर ने उसको 100 गुना, उससे डबल गुना उसको वापस लौटा दिया। हर पल पल की उसकी रक्षा करता था परमेश्वर। कह रहा यहाँ पर अय्यूब बोल रहा है, इसी के वचन में देखो लिखा, अय्यूब के 31 के 1 में देखो अय्यूब क्या बोल रहा है। क्योंकि अय्यूब जानता था, कह रहा है कि अगर मेरे अंदर ये पाप था तो कह रहा है कि परमेश्वर मुझे रिजेक्ट कर देगा, इसलिए वो अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के से कभी रिजेक्ट नहीं होना चाहता था। इसलिए उसने अपनी 5 इंद्रियों पर परमेश्वर के यीशु के लहू का कब्जा कह रहा अपने ऊपर कह रहा ढक्कन लगा कर रखा। हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। देखो क्या कह रहा है अय्यूब, कह रहा है यहाँ पर लड़के आते हैं मेरे पास, बोलते हैं पास्टर मेरे सिर पे हाथ रख दे, कह रहा है मुझे पास्टर बनना, तेरी तरह प्रॉफिट बनना है। और मैं से कहा चल अभी तेरा टाइम नहीं आया, चल चल उधर बैठ जा, अभी तेरा टाइम नहीं आया। जवान जवान लड़के आते हैं, शौक है उनको, शायद कह रहा है प्रॉफिट, हाँ बन जाओगे, ऐसे नहीं बनोगे, अपनी मर्जी से नहीं बनोगे। कह रहा है स्वर्गदूत इन आंखों से नोट करते हैं आपको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके अगर इन गेट का ध्यान रखा है तो परमेश्वर आज रात कह रहा है कि बड़े से बड़े दर्शन आपको दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर इस गेट का ध्यान नहीं रखा, कह रहा कि जितने दर्शन देखे सारे जीरो हो जाएंगे, याद रखो। कह रहा अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ बनने का फैसला लिया है, आपने अपनी लाइफ में कुछ दर्शन आपने रखा है कि परमेश्वर मैं अपने बच्चे को एक IAS अफसर बनाऊंगा, लेकिन आपका दर्शन आज तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर आज आप अपने मन के गेट की ख्याल रखोगे, परमेश्वर इस मन में कह रहा छोटा सा भी पाप अंदर नहीं जाने दूंगा, किसी के लिए बुराई नहीं जाने दूंगा, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए लालच नहीं जाने दूंगा। लेकिन अगर आप, बाइबल बोलती है, इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे से अच्छा तो वो अंधा है, कह रहा जो बिना देखे मेरी बात पर विश्वास करता है। कह रहा इसका मतलब बहुत सारे
लोग कह रहा आंख के कारण पहले आप देखते हैं फिर आपके मन में पाप जाता है। इसका मतलब मेन गेट ये है। हालेलुया। कौन सा है मेन गेट? ये। यहाँ पर अय्यूब ने कहा परमेश्वर मैंने तेरे से वाचा बांधी है, वादा किया तेरे से कि मैं किसी कुंवारी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। परमेश्वर ने कहा अच्छा। परमेश्वर ने कहा जा अय्यूब, कर पूरे यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी आदमी तू होगा मेरा। आमीन। लिख लो, इतिहास है ये अय्यूब। परमेश्वर बताता है यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा रिच पर्सन था। कोई मुकाबला नहीं किया किसी ने उसके साथ, क्योंकि उसने परमेश्वर को ये बात कही थी। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको रिजेक्ट ना करे, अय्यूब जानता था कि अगर मैं इस पाप में गिरा तो परमेश्वर मुझे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी। लेकिन अगर आज आपको अपने मन के साथ अपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधनी है कि पवित्र आत्मा मैं वो बनना चाहता हूँ जो बनना चाहता हूँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको बनाएगा। शैतान यही करता है, आपको बनने से पहले जब वो देखता है, क्योंकि उसको मालूम है जितने मसीह में यहाँ पर खड़े हैं आप छोटे लोग नहीं हैं। जिस दिन से आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन से आप यहाँ पर खड़े हो, जिस दिन से आपने यीशु के नाम को पुकारा है, उस दिन से मैं कह रहा हूँ शैतान इतना आपसे डरता है। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि आप छोटे लोग नहीं हो। पवित्र आत्मा आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में आप कहीं से कहीं जाएंगे आज के बाद। फिर आप ऊंचाई को देखने वाले हैं। कितने लोग नाटे को जानते हैं? नाटे को आप बाइबल के अंदर देखते हैं, नाटा व्यक्ति जक्कई के बारे में भी जानते हैं। मैं कह रहा हूँ एक आदमी था और वो देख नहीं पा रहा था यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने उसको पेड़ दिखाया। उसको क्या दिखाया? पेड़। और वो पेड़ पर चढ़ा और उसने यीशु मसीह को देखा। इसका मतलब उसको ऊंचाई पर कह रहा परमेश्वर ने दिखाया। अगर आज रात से आपको फौरन आपकी जॉब आपको दिख नहीं रही, आपकी हीलिंग कहाँ मिलेगी? कौन सा डॉक्टर है वो? कौन सी आशीष है वो? कौन सा प्लेस है जहां पर आप आशीषित होंगे? मैं कह रहा हूं नहीं दिख रहा है, लेकिन आज रात के बाद पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा वो पेड़ जहां से आप ऊंचाई पर चढ़ेंगे। आपको दिखाएगा वो पेड़, दिखाएगा वो बिल्डिंग जहां से आपके बच्चे तरक्की करेंगे। दिखाया कि नहीं दिखाया ये चर्च? अगर आपको समझ में आ गया, ब्रांच जो मुझे सुन रही है, ये ब्रांच, ये मिनिस्ट्री आपको वो पेड़ दिखाया है परमेश्वर ने। यहाँ से आप तरक्की करेंगे। आमीन बोलने वाले। आप इस पेड़ पर चढ़े हैं कि नहीं? आप जितने घर से निकल कर आए हैं, बेशक आप दुनिया की नजर में नाटे हो, दुनिया की नजर में छोटे हो, लेकिन आज के बाद परमेश्वर कह रहा है जितने लोग आपको नाटा बोलते हैं, छोटा बोलते हैं, मैं कह रहा हूं 100 दिन पूरे बीतने के बाद परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? हाँ या ना बोलने के लिए? अरे ये नहीं चाहिए, ढक्कन लगाने के लिए तैयार हो कि नहीं? बोलो अपने पड़ोसी को, जा तेरी आंखों में ढक्कन लगाता हूं, पर मैंने अपनी आंखों में नहीं लगाना, थोड़ा मुझे अभी संसार को देखना है। सारे बोले हालेलुया। बहुत सारे लोग दूसरों की आंखों में ढक्कन लगाते हैं, जा परमेश्वर का मुंडा सुधर जाए, पर मैं थोड़ी देर थोड़े सारे बोले हालेलुया। आपको विश्वास करना है, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सुधारे कि नहीं, आपको कुछ बनाए कि नहीं। अरे कितनी बार रिजेक्ट हो गया पापा? एक लड़की आई बोल रही मैंने 2 बार यूएसए में रिजेक्ट हो गई हो। कहाँ रिजेक्ट हो गई है तू? कह रहा अपनी आंखों की रखवाली कर, अपनी आंखों की रखवाली कर। कह रहा अपनी आंखों की रखवाली कर। पड़ोसी को बोलो 3 बार अपनी आंखों की रखवाली कर। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा अपने मेन गेट की रखवाली कर आज। कह रहा सुबह उठते हैं, पहले टीवी देखते हैं समाचारों में क्या आ रहा, और शैतान वही आपके दिमाग में घुस जाता है। आप सुबह उठे और वचन को देखें। सुबह उठते ही जो लोग वचन को देख रहे, परमेश्वर आपको अगली बार कह रहा जब सुबह उठोगे आपके घर के बाहर एक नई गाड़ी खड़ी दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको वो मकान बनता हुआ दिखाई देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आपको रात से वो ड्रीम्स आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो ड्रीम्स आएंगे जो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, जो बनाना चाहता है। आप रिजेक्ट नहीं हो चर्च। शैतान ने फैसला लिया हुआ है कि मुझे मसीह लोगों को गिराना है। उसने हव्वा को गिराने की कोशिश किया, उसके सामने करा क्यों आंखों के सामने लेकर गया। हो सकता था उसकी चोटी के सामने ले जा सकता था, हो सकता था उसके कान के पास ले जा सकता था, समझ रहे कि नहीं? उसके पैरों के पास ले जा सकता था। उसको पता था यहां से नहीं गिरेगी, ये यहां से गिरेगी, यहां से। इसलिए आपकी आंखों के सामने लेकर आता है। आप आंखों से देखते हैं, इसलिए आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते कि नहीं? कह रहे शैतान को चीड़ है आपकी मेन गेट से। अगर आपको मेन गेट की रखवाली करनी नहीं आती तो करो, लेकिन आज से फैसला ले लो। बिलाम के पास भविष्यता को कितने लोग जानते हैं? कह रहे
फिलिस्तीनी लोग इजरायलियों के पास आए और उसी समय उन्हें गिराने के लिए आए, बार बार मारने के लिए आए, गिराने के लिए आए, हराने के लिए आए, लेकिन एक भी दिन गिरा नहीं पाए। और उसी समय इतने तंग हो गए और भविष्यवक्ता के पास गए, बोले यार ऐसी क्या बात है इजरायलियों में? कह रहे कि ये प्रार्थना योद्धा हैं, योद्धा। हालेलुया। कह रहे जो प्रार्थना योद्धा हैं, कह रहे जो परमेश्वर के चर्च में रोज आकर हर संडे कह रहे परमेश्वर के दर्शन करते हैं, जो हर सुबह कह रहा उठते ही बाइबल में परमेश्वर के दर्शन करते हैं। कह रहा शैतान उनको नहीं गिरा सकता, कोई फिलिस्तीनी क्या उनका बाप भी नहीं गिराने वाला। आपका कोई काम कच्चा नहीं गिरेगा, बाइबल में लिखा है नहीं। आपका देश कच्चा नहीं गिरेगा, लिखा है कि नहीं? कह रहा क्यों? क्योंकि आप संडे के दिन परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप ऑनलाइन चर्च में महिमा करते हैं परमेश्वर की। आपके बच्चे नहीं गिरेंगे, आपका कोई काम कच्चा नहीं गिरेगा चर्च। लेकिन बिलाम को जब उन्होंने ज्यादा तंग किया तो बिलाम भविष्यवक्ता ने उनको गिराने का तरीका बताया। क्या तरीका बताया था? कह रहा अगर इजरायलियों को गिराना है, अगर मसीह विश्वासियों को गिराना है तो कह रहा उनके सामने 2 लड़कियां ले जाओ, सुंदर सुंदर सी। और वो फिलिस्तीनी लड़कियां संसार में सबसे ज्यादा सुंदर होती थी, और जैसे ही वो इजरायलियों के सामने गई और वो योद्धा पाप में गिर गए। और उस दिन से कह रहे कि परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया उन लोगों को। आज हो सकता है आपने बड़ी बिल्डिंग बना तो लियो, लेकिन परमेश्वर आपको रिजेक्ट कर रहा हो सकता है आज आपने बड़ी दुकान खोल तो लियो, लेकिन आपको रिजेक्ट कर रहा हो सकता है आपने बड़े काम स्टार्ट तो कर लियो, लेकिन परमेश्वर रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन आज रात मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप फैसला लेते हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से अपने ढक्कन को खुला नहीं छोड़ूंगा, मैं आज अपने बर्तन को खुला नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम शरीर के मिट्टी का बर्तन हो, तुम मेरे बर्तन हो। अगर अपने बर्तन पर अगर ढक्कन लगाओगे आज कर आपके ढक्कन से काम नहीं चलेगा। लेकिन कह रहा कि आज लोग चश्मा लगा लेते हैं, हाथों पर उंगलियां रख लेते हैं, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं आंख से नहीं देखूंगा, मैं कान से नहीं सुनूंगा। कह रहा उसकी जरूरत नहीं है। कह रहा आज आप यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है आपके लिए क्रूस पर, कह रहा उसको लेकर आज क्रूस से उठाओ उस यीशु के लहू को। मैं कह रहा ये ऊपर से टपक रहा है पानी, इस पानी को उठाओ अपने हाथों में और लगाओ यीशु के लहू को। बोलो कि यीशु का लहू लगाता हूं अपनी आंखों पर, आज से मेरी आंखें कोई पाप ना करे, मैं शुद्ध हो जाऊं, मेरे बच्चे शुद्ध हो जाएं, मेरा मन शुद्ध हो जाए। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आज से कह रहा कि आपकी जिंदगियों में एक बड़ा उपकार करेगा। याद रखना परमेश्वर मुझसे वादा कर रहा है 100 दिन के बीतने के बाद आपके बच्चे ऊंचाई के पेड़ पर चढ़ेंगे, ऊंचाई पर चढ़ेंगे। आप अपनी पहली जिंदगी में पीढ़ी के अंदर पहले बच्चे होंगे जो इतिहास रचेंगे अपनी लाइफ के अंदर। आप तैयार है कि नहीं? कह रहे हैं कि अगर आप मेन गेट की रखवाली नहीं कर पाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर लिखा बता रहा हूँ कि एक बार 2 लड़का लड़की आपस में बड़े प्यार करते थे और एक दिन उन्होंने शादी कर लिया। जब उन्होंने शादी किया तो उसके माँ बाप को पता लगा इन्होंने शादी कर लिया, गैर धर्म में कर लिया, और उन्होंने गए किसी के पास और जाकर ब्लैक मैजिक कर दिया उसके पास। और इसी समय वो ब्लैक मैजिक चलना बेटे पर था, लड़के पर चल था, लेकिन वो लड़की के माँ बाप पर, उसकी माँ बाप पर नहीं, उसी लड़की पर चल गया। जो माँ बाप दामाद पर कराना चाहते थे वो सारा जादू टोना उस गलती से उस बाबे ने उस लड़की पर कर दिया। और वो लड़की झूले लेने लगी। आपको पता ना झूले क्या होते हैं? थोड़ी देर में दिखाएंगे अभी पानी में झूले क्या होते हैं। सारे बोला हालेलुया। और झूले लेने लगी, और जब वो झूले ले रही थी तो उसी समय बड़े टाइम से परेशान हो गए और वो लड़ते आपस में। पति ने फैसला लिया मैं इसको तलाक दे दूंगा, इस औरत को, बड़ा तंग आ गया हूं। और यही तो चाहते थे माँ बाप कि ये अलग हो जाएं। और उसी समय कि वो दौड़कर वापिस, किसी ने बताया उनको कि जाओ चर्च के अंदर, और जब वो चर्च के अंदर गए प्रार्थना कराई और उसी समय उसने उससे पश्चाताप कराया और उसी समय उसकी आंखों पर ढक्कन लगाया और वो लड़की पूरी तरह से आजाद हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? कह रहा गिनती की किताब में लिखा प्रायश्चित का ढक्कन। कह रहा अगर आपने प्रायश्चित का ढक्कन नहीं लगाया, मैं कह रहा हूं कोई काम सफल नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इसलिए पवित्र आत्मा ने पूरी दुनिया के लिए प्रायश्चित देने के लिए क्रूस पर यीशु मसीह को 2023 साल पहले भेज दिया कि अगर कोई प्रायश्चित करे ना करे, लेकिन आज मेरा इकलौता पुत्र पूरी दुनिया के लिए प्रायश्चित करेगा, अपना खून बहाएगा, और जो उसके खून को अपने ऊपर आएगा उसकी किडनियां सुरक्षित हो जाएंगी, उसका लीवर सुरक्षित हो जाएगा, उसकी हड्डियां मांसपेशियां जिएंगी 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 जिएंगी। उसके बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। ढक्कन लगा लो आज ढक्कन लगा लो आज, अपने सिर पर हाथ रखो, बोलो कि मैं ढक्कन लगाता हूं आज, इसी समय यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं आज अपने पैरों पर, अपने सिर पर, अपने देह पर, अपनी प्राण, अपनी आत्मा पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं। आज पवित्र आत्मा ढक्कन लगा रहा है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। जितनों ने ढक्कन लगा लिया है, मैं कह रहा हूं पूरे 100 दिन बीतने के बाद आपके घर में मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक बड़े बहुत बड़ी ब्लेसिंग को भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक नई टेस्टमनी आपका इंतजार कर रही है चर्च खत्म होने के बाद। चर्च खत्म होने के बाद मैं कह रहा हूं एक नई टेस्टमनी आपका इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है, बोला हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़े नीति वचन, कितने लोग विश्वास करते हैं उन्होंने ये गलती की है कि नहीं की है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा मैंने ये गलती कभी नहीं की। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपने किसी लड़की को वाच ना किया हो सकता है आपने किसी लड़के को वाच ना किया हो सकता है खरा आपने किसी की गाड़ी कर देखकर मन ना लगाया हो, आपने किसी के घर पर देखकर मन ना लगाया है। इसलिए प्रचार कर रहा हूं, आपने लोगों के घर देखे, गाड़ियां देखी, आपका मन लालच से भर गया है। लोगों के बच्चे विदेश में देखे, आपका मन लालच से भर गया है। मैं कह रहा हूं अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत लालच है, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर के चरणों में डालकर जाओ उस लालच को आज यीशु मसीह के नाम में। जितने काम रिजेक्ट है, अभी थोड़ी देर भीग रहे हो, लेकिन कल घर जाओगे, स्वर्गदूत खुद तुम्हें तुम्हारी आशीषें देने के लिए कल घर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं अपनी कुर्सी उठा दो ऊपर और उठाओ ऊपर, हिलाओ अपनी कुर्सियों को। आज कैमरामैन हिलाओ कुर्सियों को, हिलाओ ऐसे हिलाओ, बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा। कुर्सी हिलाओ अपनी आज। मैं के 30 के 12 में देखो पढ़ेंगे क्या लिखा, शांत हो जाएं। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं। सुनो फिर से पढ़ो। ऐसे लोग हैं, लिखा ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। तो भी उनका मैल धोया नहीं गया है। बाइबल बोल रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा मैंने अपनी जिंदगी में पाप नहीं किया, मैंने इन आंखों से कोई पाप नहीं किया। आप मेरे सामने बोल सकते हैं, परमेश्वर के सामने नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर करा बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर करा जो अपनी आंखों में शुद्ध है कि हमने कोई गलती नहीं की है, करा लेकिन तो भी तुम्हारा मैल धोया नहीं गया है। कितने लोग आज लक्ष्य साबुन से नहा कर आए हैं। कह रहे हम तो नहा के नहीं आए, आज गलती से पूछ लिया सवाल। सुनेंगे ध्यान से, बहुत सारे लोग साबुन से नहाते हैं कि नहीं? जब साबुन से आप नहाते हैं, देखा आपने साबुन से नहाते किस लिए? वो इसलिए नहाते हैं कि हमारा मैल उतर जाए। और एक बार जब आप साबुन से नहाते हैं उसके बाद फूंक लगा के ऐसे करके देखा करो तो भी मैल निकल रहा होता है कि नहीं? इसका मतलब डुप्लीकेट साबुन लगाया तुमने। आज हो सकता है कि तुम चर्च में खड़े हो लेकिन तुमने अपने पाप को आज तक नहीं माना है। तुम कह रहे हो कि मैंने शुद्ध हूं, लेकिन तो भी परमेश्वर कह रहा है तुम शुद्ध नहीं हुए हो। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं पवित्र आत्मा जी, अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया हो परमेश्वर, मेरे देखने में, बोलने में, सोचने में, विचारने में, पवित्र आत्मा मैं अब रिजेक्ट नहीं होना चाहता परमेश्वर, तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर परमेश्वर। आज रात मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा, आपको आशीष देगा। मैं कह रहा हूं आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं? आज से किसी को डॉलर का लालच तो नहीं है, किसी शराब का बोतल का लालच तो नहीं है, किसी की गाड़ी का लालच तो नहीं है। नहीं अन्नू मिल गई मैं भी लेवांगा, ऐ चीज मैनू भी चाहिए। एक बार एक बाबे को बुलाया शादी पढ़ने के लिए, और जब वो शादी पढ़ने के लिए जा रहा था उसके माँ बाप फोन कर रहे लड़का लड़की के, बाबा जी आप अब तक नहीं आए, कहाँ रह गए। उसने कहा बताऊंगा क्या बात है, वहीं आके बताऊंगा क्या बात है। उसने कहा जब वो पहुंचा कह रहा कि आप इतना लेट, पूरा परिवार गुस्से में था। कह रहा जी मेरे साथ वाले के कह रहा वहां पर कह रहा किसी के पैसे गुम हो गए थे। कह रहे अच्छा, कह रहा किसी के पैसे गुम हो गए थे। कह रहे फिर तू क्या कर रहा था वहां पर, उसकी हेल्प कर रहा था? कह रहा नहीं, कह रहा मैं तो ये सोच रहा था कब जाए। कह रहा वो पैसे मेरे पैर के नीचे ही खड़े थे। कह रहा वो पैसे मेरे पैर के नीचे ही थे, मैं सोच रहा था कब ये खिसके यहाँ से, उसके चक्कर में लेट हो गया। आज मैं क्या कह रहा हूँ, उसको पता भी है कि 5000 वहां से मिलने शादी पढ़वाने के लिए जा रहा है, रास्ते में 500 के नोट के लिए एक लालची हो गया। आज बहुत सारे लोग कह रहे छोटी छोटी बातों के लिए लालच करते हैं। अगर आज आप किसी पाप में गिरे हुए हो, मैं कह रहा हूँ आज लालच की आत्मा तो यहीं छोड़कर जाना। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आज रात आपको एक बादाम की टहनी दिखाने वाला चर्च, एक टहनी आएगी गवर्नमेंट जॉब वाली, एक टहनी आएगी आपका फ्यूचर बदलने वाली। अरे टहनी चाहिए कि नहीं? यस। आज मैंने कल बताया था फ्राइडे प्रचार में कि मैं छड़ी लेकर आया हूं सुधारने के लिए तुम्हें, लेकिन यहाँ पर बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह 1 के 12 में देखो क्या लिखा। वहां पर लिखा परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, यिर्मयाह 1 के 12 में बोलता है कि यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है?
वहां पर लिखा करा के परमेश्वर मुझे एक टहनी दिखाई पड़ती है। बोलता है और क्या दिखाई पड़ता है? करा टहनी के ऊपर मुझे बादाम दिखाई पड़ते हैं। करा के ठीक है कि परमेश्वर ने कहा बिल्कुल राइट दिखाई देख रहा है तू, क्योंकि राइट देख रहा है तू। करे कि ये बिल्कुल करा बादाम करा तेरे लिए हैं आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। करा आपको सुनना है ध्यान से। करा कि अगर आज आप किसी भी खट्टी में, प्रॉब्लम्स में, बीमारी में, समस्या में हो, आपने आज तक अपने घर में एक भी आशीष नहीं देखा, इसका कारण ये करे कि आज आपने किसी मेन गेट पर कब्जा नहीं किया हुआ है। आपने कोई इंद्रियां, 5 इंद्रियों में से कोई इंद्रियां खोल के रखी है पाप के लिए। अगर आप इन इंद्रियों पर आज कब्जा लगाएं, यीशु के लोगों का ढक्कन लगाएं, पवित्र आत्मा आज मुझसे वादा कर रहा है करे कि इन लोगों को कह दे जो तुझे बात कर रहे हैं, जो आज कलाम को सुन रहे हैं, उनसे जाकर कह दे कि आज बेशक इतनी बारिश हो, लेकिन घर जाते ही करे एक बादाम की टहनी, एक गवाही की टहनी, एक टेस्टमनी की टहनी, एक गवर्नमेंट जॉब की टहनी, करे तुम्हारे फ्यूचर की टहनी, उस पर बादाम देखोगे। बादाम आमीन बोलने वाले बादाम दिखेंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। तुम उन दर्शन को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। वो ड्रीम्स आएंगे, बड़े बड़े ड्रीम्स आएंगे। आप रिजेक्ट नहीं हुए, रिजेक्ट नहीं थे आप, ना हुए ना होंगे। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के सामने, तो पवित्र आत्मा आज रात फैसला ले रहा है, मैं एक को भी रिजेक्ट नहीं करूंगा। आज सबके सब यहाँ से पास होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहोवा दिखाता है। हाजिरा को दिखाया, हाजिरा देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने हाजिरा को दिखाया और उसी समय उसको कहा करा कि जा, करा कि आज से करा कि तू बादाम की टहनी को देखेगी, उस कुएं को देखेगी। वो बोल रही थी कि मेरे बच्चे के पास पीने के लिए पानी नहीं है, और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि हाजिरा देख, करा कि राइट हैंड देख, करा वहां पर तुझे कुआं दिखाई पड़ता है कि नहीं। और उसने देखा, वहां पर उसको कुआं मिला और वहां से उसने पानी निकाला और अपने बच्चे को पिलाया। आज रात अगर हो सकता है आप किसी बात के लिए प्यासे हो, आज जॉब के लिए प्यासे हो, आज चंगाई के लिए प्यासे हो, और आपकी प्यास किसी ने ना बुझाई हो, लेकिन मैं कह रहा हूं, उन लोगों से वादा कर रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है सुबह 4 बजे जितने लोग आज से यीशु का लोग का ढक्कन लगा रहे हैं अपनी देह प्राण आत्मा पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपने दिमाग पर, अपने मन पर के गेट पर, कि पवित्र आत्मा में ढक्कन लगाता हूं। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने ढक्कन लगाए हैं शैतान ने आपकी आशीषों पर, आज रात सबके सब खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। खुलेंगे आज रात के बाद ढक्कन। आप बादाम की टहनियां देखोगे, आपको दिखाई देगा, आप ही की आंखों से आज रात को वो ड्रीम्स आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने जो घर नहीं बनाया वो बनाएंगे, आप जहां पर नहीं गए वो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर दिखाता है। याद रखना, हाजिरा को दिखाया, नाटे को वो पेड़ दिखाया, तुम्हें वो पेड़ दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें वो घर, वो बिल्डिंग, वो शॉप दिखाई नहीं दे रही जो तुम्हारे लिए आशीष के लिए। आज रात के बाद मैं कह रहा 100 दिन बीतने के बाद भविष्यवाणी है, ये जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो ब्रांचों में बैठे हैं, आपके घर पर कह रहा पवित्र आत्मा एक डाकिया भेजेगा, पोस्टमैन भेजेगा, उस लेटर में एक बादाम की चिट्ठी लिखी होगी, एक टेस्टमनी की चिट्ठी लिखी होगी, आपके लड़के का गवर्नमेंट जॉब में नाम होगा, नाम होगा। मैं कह रहा एक पासपोर्ट खुलेगा डाकिए के पोस्टमैन में से, उस पर वीजा आपका होगा चर्च, वो पीआर आपकी होगी चर्च, आप रिजेक्ट नहीं होंगे। शैतान जितना भी गिराना चाहे आज के बाद फैसला ले लो कि तूने हवा को गिराना चाहा, रिजेक्ट करना चाहा, लेकिन तू मुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि मैंने यीशु का ढक्कन लगा लिया है। अगर आज आपने ढक्कन लगा लिया है, आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि आप ही की आंखों से जो आप मांग रहे हैं वो आपके घर के गेट पर खड़े हुए दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे, हाजिरा ने देखा, आप भी देखेंगे अपना फ्यूचर बदलते हुए। अपने पड़ोसी को बोलो मेरा फ्यूचर बदलने वाला है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को आज घर जाके बोलना मेरी आंखों से दूर हो जा। पड़ोसी को बोलोगे, अरे उसको बोलना है, उसको जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। समझ रहे कि नहीं? अरे समझाएं क्या? समझ गए कि नहीं? आज बोलो मेरी नजर से दूर हो जा। लेकिन क्या करें, आजकल लड़कियां फेसबुक पर देखकर ही शादी कर लेती हैं। सारे बोलो हालेलुया। क्या बोल रहा हूं आपको? समझाने की बात बोल रहा हूं, खासकर वॉलंटियर क्वायर के लिए बोल रहा हूं, किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूं। समझ जाओ कहां है मेरा इशारा। उन लोगों के लिए जो किसी भी ब्रांच में जाते हैं, कहीं भी चर्च में जाते हैं, उन लोगों के लिए इशारा ये, अगर ये टाई लगाना, टहनी लेना नहीं है, ये साड़ियां डालना, आपको बड़े बड़े यहाँ पर कार्ड डालना कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, कह रहे कि पास्टर बनना, चाहे पास्टर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आज कह रहा अपनी जिंदगी के अंदर टहनियां देखनी है, उस नाटक की तरह ऊंचाई वाला पेड़ देखने के नहीं, जिससे तुम्हारी बरकत खुलेगी, जिससे तुम बैठोगे उठोगे, कह रहा देखोगे वहां से तुम्हारे बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा घराना आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। आज फैसला लेकर जाना भाई साहब,
देखता हूँ थोड़े थोड़े भाई साहब यहाँ से बाहर निकलते नहीं है, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भाई साहब वो छोटा छोटा क्या चलता है मुझे पता ही नहीं, वो छोटी छोटी सी वीडियो आती है, क्या बोलते हैं इसको, हैं? हाँ वो छोटी सी वीडियो बना के ऐसे डालते हैं, हमने छोटे से कट करे, देखो मेरे बाल कितने सुंदर है। हाँ हाँ छोटी छोटी वीडियो डालते हैं, देखो लड़के कर रहे हो, देखो हम कहाँ घूम रहे हैं। घूमते रहोगे एक दिन भाई साहब, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है, अगर आज आप विश्वास कर रहे हो ये डांट आज आपके लिए काफी है कि नहीं? कह रहा पिता जिससे प्यार करता है उसको डांट लगाता है, अगर बच्चा समझ जाता है उसी को वो ऊंचे पर बैठाता है, याद रखना। आप तैयार हो कि नहीं? ऊंचाई पे जाने के लिए तैयार हो कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो चल मेरी नजर से हट जा। ओए इस पड़ोसी को नहीं कहना, उसको समझ रहे हो तुम? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है जो आपकी आशीषों में रुकावट बन रहा है उसको हटाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको उससे ज्यादा की आशीष देने वाला है। यस आमीन। एक छोटी सी गवाही बता रहा हूं आज, मैं कह रहा हूं घर जाओगे, घर जाते ही आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा जो पाप करे वो मर जाए, लेकिन जब अब्राहम के कारण दया हो गई लोगों पर तो परमेश्वर ने कहा मरे नहीं, अब बीमार पड़ जाए। और मूसा को बोला करो आज से वैसे नहीं रहेंगे, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो मुझे ऑनलाइन ब्रांच में देख रहे हैं दुबई से, मॉरिशस से, पवित्र आत्मा जी जो इस समय फाजिलका से मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा मोगा ब्रांच से मेरे पिता, इस समय परमेश्वर बटाला ब्रांच से पवित्र आत्मा जो इस समय धारीवाल ब्रांच से मेरे पिता, अमृतसर ब्रांच से, चंडीगढ़ ब्रांच से कहीं से भी देख रहे हैं, पटियाला राजपुरा पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर बठिंडा ब्रांच से कहीं से भी देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के घरों में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह, पवित्र आत्मा रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके घर में आशीषें डबल कर दे आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तू डबल कर रहा है इनके घर में आशीषें यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी हो यीशु मसीह में। पवित्र आत्मा कोई भी जन यहाँ से निराश वापिस न जाए, कोई भी जन आज निराश वापिस न जाए। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता ये बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिन्होंने आज मेन गेट की रखवाली की है, पवित्र आत्मा सच में आज से मेरे पिता अपने फाटक खोल दे इनके लिए, इनको दर्शन देना स्टार्ट कर यीशु मसीह के नाम में, इनके काम बनाना स्टार्ट कर परमेश्वर। तू फाटक खोल रहा है, स्वर्ग के फाटक खोल दिया जाए तुम्हारे लिए यीशु के नाम में। अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को आशीर्वाद देता हूँ, आज से तुम्हारा भला होने लगे यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम वो बादाम खाने लगो और आशीष देखने लगो। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग